हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडी टू नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो हम लोग अपने शिक्षक भर्ती और सीजी टेट को लेकर जो हम लोग सामाजिक अध्ययन का इकाई वार हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, उसका आज इकाई नंबर 11 हम लोग पहुंच चुके हैं। 1 से 10 तक इकाई के जितने भी संभावित क्वेश्चन है जैसे जैसे बन सकते थे सभी के एक लगभग एक एक सैम्पल टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक है। और आज हम लोग इकाई 11 को लेकर चलेंगे। आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इकाई 11 में आपका क्षत्रिय का भूगोल एवं संसाधन टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो आज इसके जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको वो कराऊंगा मैं अभी, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि आपको प्रैक्टिस कैसे किन किन क्वेश्चनों का करना है और कैसे आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर के लिए कितने नंबर का आता है ये चैप्टर आप लोग ने देखा होगा, सिलेबस के बगल में लिखा होता है। सीजी टेट में स्पेशली डिस्क्राइब कर दिया कितने कितने नंबर का आता है करके। तो चलिएगा, 9 PM हो चुका है, आगे बढ़ेंगे क्लास के लिए। एक बार शेयर कर दीजिए, बाकी लोग जुड़ जाएँ। और जिन लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि सारे क्लासेस आपको मिले। और प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, पूरे क्लासेस आपको अपलोड मिलेंगे, ठीक है। और पूरा सीजी टेट का शिक्षा भर्ती पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं, एक एक चैप्टर वाइज। जैसे यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 20-25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। तो ऐसे आप चाह रहे हैं कि पूरे सिलेबस के जितने संभावित क्वेश्चन क्षत्रिय लेवल पे, उन सभी को प्रैक्टिस करना। तो ये नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप के थ्रू हम लोग कराते हैं। नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61, ठीक है। और जिन लोग भी सीजी टेट वाले हैं तो उन लोग जरूर जुड़िएगा, बहुत पर्याप्त समय है अभी उतना में प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा कंप्लीट सिलेबस का। तो ये मत सोचिएगा कि अब लेट हो चुके हैं, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 20 दिन बचा है करके। 20 दिन ही मेन है, इसी 20 दिन में आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे, ठीक है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार सिलेबस को आपको दिखा देता हूँ। ये आप जाएंगे सामाजिक अध्ययन का, चाहे आप देखिए आप सहायक शिक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये क्लास देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्ग 2 वाले आप सामाजिक अध्ययन में आपको पढ़ना ही पड़ेगा छत्तीसगढ़ भूगोल। अगर जैसे सब्जेक्टिव वाला हो जाएगा तो भी आपको सामान्य ज्ञान आपके में रहेगा, उसमें आपको ये देगा टॉपिक, ठीक है। हटने वाला नहीं है कुछ भी चीज़ें, नंबर अंक इधर इधर होंगे, किसी को पोर्शन को बढ़ाया जाएगा, किसी को कम किया जाएगा, तो हम लोग आगे उसको कवर भी कर लेंगे। और बाकी सीजी टेट वाले सामाजिक अध्ययन वाले आपको तो पढ़ना ही इकाई 11 में छत्तीसगढ़ का भूगोल, संसाधन, भौतिक प्रदेश, जलवायु, मिट्टी, जल स्रोत, जल संरक्षण, वन्य जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग, इतने टॉपिक आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इकाई 11 स्टार्ट करें। लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा, इसमें आंसर देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो अभी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये हमारे 2023 में प्रैक्टिस सेट बनाए थे, उसमें से क्वेश्चन उठाए हैं। तो उसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो उसको फिल्टर कर दिया, क्योंकि अभी सीजी टेट वालों के पास कम समय है, तो उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो उसको और फिल्टर करके मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो क्वेश्चन नंबर अलग अलग आपको बीच बीच का दिखेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल जिला कौन सा? इसमें से आकांक्षी जिला आप सभी पता है छत्तीसगढ़ में, तो उसमें से इन चारों में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला में शामिल है? ऑप्शन है बालोद, बेमेतरा, महासमुंद, दुर्ग। अब आपको आंसर कैसे देना है, तो लाइव चैट में जाइएगा, चाहे क्वेश्चन कोई सा नंबर है यहाँ पर जो लिखा है दूसरा क्वेश्चन, तो 2 का सी ऐसे करके आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही होगा। छत्तीसगढ़ आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया महासमुंद को, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे 2 का सी, इसी प्रकार आप लोग आंसर देते जाइएगा लाइव चैट में। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किस जिले का मुख्यालय कर्क रेखा के अत्यंत नजदीक है? तो कौन सा जिला है जो कर्क रेखा के एकदम नजदीक में छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला? ऑप्शन है कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, रायगढ़। चलिए जल्दी से बताएंगे, छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जो कर्क रेखा के अत्यंत नजदीक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए कोरिया जिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 5 का हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन लेके आप लोग का लगा था मैसेज आता था सर थोड़ा लंबा कराइए, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा दीजिए यूट्यूब में भी, तो चलेगा। आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां है, छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे उत्तर में अवस्थित तहसील कौन सा है? तो सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ के ऊपर में कौन सा तहसील है? आप लोग छत्तीसगढ़ का नक्शा देखे होंगे, ठीक है, उसमें जो ऊपर में कौन सा है सबसे ऊपर टॉप में? वाड्रफनगर, रामानुजगंज, तातापानी, ठीक है, शंकरगढ़, या तारा गलती से लिखा है तो शंकरगढ़ ही है, ठीक है। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर में स्थित तहसील पूछा है ना, ध्यान देंगे तहसील, तो सबसे ऊपर में कौन सा तहसील है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 6 का बी आ जाएगा, रामानुजगंज। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे उत्तर में रामानुजगंज तहसील स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रदेश में दुल्हा दुल्ही पहाड़ किस जिले में स्थित है? नया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, दुल्हा दुल्ही पहाड़ रायगढ़, कांकेर, कोरबा, जसपुर।
लाइव चैट में आप लोग आंसर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, एक भी कोई मिस मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिल्टर करके आपके सामने लेके आए हैं। चलिए बताते चलिए, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। प्रदेश में दूल्हा दुल्ही पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? तो ये आपका कोरबा जिले में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 7 का सी। अब कहाँ पर है ये आप लोग थोड़ा सा गूगल करके ढूंढेंगे इसको। दूल्हा दुल्ही पहाड़ कोरबा जिले में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, चिप्स के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वैसी वह कर्क रेखा का कटान बिंदु किस जिले में अवस्थित है? आपके चारों ऑप्शन के अनुसार आप आंसर दीजिएगा ना। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। तो जो IST है कर्क रेखा कहाँ पे काटती है? कटान बिंदु किस जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो कथन दिए गए उस पर विचार करिएगा, ध्यान से पढ़ते हैं। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में नवघोषित प्रोजेक्ट टाइगर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। आप सभी पता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत घोषित किया गया है, बन भी गया है, ठीक है। इसका विस्तार सेमर स्रोत अभ्यारण्य तक है। तब दोनों में से क्या सही है, कौन सा, ये बताना है। ऑप्शन है कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, दोनों गलत है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। दोनों कथन पढ़िए, दोनों कथन में से कौन सा सही है वो आंसर दीजिए। तो ध्यान देंगे, केवल 1 सही है, दूसरा गलत है ना। पहला सही है, याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो नवघोषित प्रोजेक्ट टाइगर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, असत्य कथन है। आपको जो गलत कथन है सामने जो उसको बताना है। छत्तीसगढ़ का पेरिस राजनांदगांव सही है कि गलत बताइएगा। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस बुका, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ चतुरगढ़। तो इसमें से एक गलत है, 3 सही है। तो कौन सा वाला गलत है ये बताइए। चलिए इसको आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क भी मिलना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन, आप लोग इसको ढूंढ के बताइएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ पेरिस कौन सा ये बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा। चारों लाइन आपका होना चाहिए लास्ट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। अब इसको आप लोग नीचे में कमेंट करके लास्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाद में क्लास के बाद। छत्तीसगढ़ पेरिस कौन सा है, छत्तीसगढ़ मॉरिशस कौन सा है, छत्तीसगढ़ चेरापूंजी कौन सा है, छत्तीसगढ़ चित्तौड़गढ़ कौन सा है, ठीक है। ये चारों का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, उसका आंसर मैं नहीं बताऊँ ना, आप लोग बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के गोंडवाना कल्प चट्टानों से कोयला का उत्खनन होता है, पहला कथन। दूसरा कथन बोलता है छत्तीसगढ़ के कोयला खानों से ही हीरा भी प्राप्त होता है। तो आपको बताना है दोनों कथनों के बारे में। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा सही है बताइए। पहला सही है, दूसरा सही है कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, 15 का ए, केवल 1 सही है भाई। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना जो चट्टान है उसी से ही कोयला निकलता है, गोंडवाना से आपका हीरा नहीं निकलता जहाँ से कोयला निकलता है। हमारा कथन 2 गलत है, कथन 1 सही है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती? विंध्यन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की, कडप्पा की, क्वाटनरी की। एक तो इसमें का नहीं पाया जाता, बताइए। जितने लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं, एक बार मैं नंबर आपको स्क्रीन पर लिखा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिन लोग भी अभी हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, 75 83 86 44 61। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तत्काल वीडियो क्लास देखने के बाद आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। चाहे आप सहायक शिक्षक की तैयारी करें, चाहे आप शिक्षक की तैयारी करें, चाहे आप CGTET पेपर 1 की, पेपर 2 की, सारे जो प्रैक्टिस बैच है हमारे चल रहे हैं। आप आज से जुड़ेंगे तो जब तक पेपर नहीं होगा तब तक क्लियर रहता है। पूरा सिलेबस हम आपको कराते हैं, ठीक है। तो CGTET वाले भी देख रहे होंगे आज की डेट में, तो तत्काल ज्वाइन कर लीजिएगा, मत मिस करिएगा, ठीक है। 2-4 नंबर से चुक गए तो बहुत पछताना पड़ता है। 2-4 नंबर भी बेनिफिट मिल गया आपको जुड़ने से, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, तो आप सभी पता है ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका,
क्वाटनरी क्रम की जो चट्टानें हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, बाकी विंध्यान क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कडप्पा क्रम की, ये तीनों चट्टानें हमारे यहाँ पाई जाती है। बस आपका ऑप्शन नंबर डी जो क्वाटनरी है ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पुरातन शैली से निर्मित है? सर्वाधिक पुरातन मतलब बहुत लंबे समय से पुरातन जमाने से वो स्थान स्थित है, वो बताना आपको। गरियाबंद का देवभोग, दंतेवाड़ा का बैला डीला, बीजापुर का मैदान, कांकेर का केसकाल। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो बहुत सर्वाधिक पुराने समय से निर्मित है? देखिए मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके लेवल को ध्यान रख के करा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती लेवल पे, सीजीटेट लेवल पे, ठीक है। पीएससी लेवल के क्वेश्चन आप मत करिएगा, नहीं तो फालतू समय की बर्बादी बस होगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि अभी काम की चीज़ें पढ़ने का इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी समय ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा जल्दी से बताएंगे, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पुरातन शैलों से निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है दंतेवाड़ा का बैला डीला। तो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा का बैला डीला क्षेत्र सर्वाधिक पुरातन शैलों से निर्मित है, ठीक है जी। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य में डोलोमाइट की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट की जो प्राप्ति है वो किस क्रम की चट्टानों से डोलोमाइट निकलता है? विंध्यान क्रम से, कडप्पा से, गोंडवाना से, आर्कियन से। तो बताइए किससे डोलोमाइट हमें प्राप्त होता है? जल्दी जल्दी करेंगे और आंसर देते जाएंगे, ठीक है। लंबा आज की क्लास थोड़ा रहेगी, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर होगा। चलेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कडप्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसलिए मैं कथन वाले क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 है, ध्यान से पढ़ेंगे। दो कथन है। पहला कथन है छत्तीसगढ़ के मैदान में सर्वाधिक आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। मैदान में क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा, आर्कियन क्रम की चट्टानों में लोहा पाया जाता है। तो बताइए दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है? चलिए ध्यान से पढ़िए। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पूछा है, कहाँ पाया जाता है? मैदान में पाया जाता है क्या? और इसमें लोहा पाया जाता है क्या? दो कथन आपको दिए हुए हैं, आंसर करिए। तो देखिएगा, मैदान में आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है, बिल्कुल सही है कथन एक, लेकिन कथन दो गलत है। लोहा आर्कियन क्रम की चट्टान में नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए फिर से आपको दो कथन दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऊपरी गोंडवाना में सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है, निचली गोंडवाना विस्तार मुख्यतः कोरबा व रायगढ़ जिले में है। तो बताइए दोनों में से कौन सा सही है कि दोनों सही हैं? चलेगा, अब गोंडवाना क्रम की चट्टान के बारे में पूछा गया है। ऊपरी गोंडवाना में सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में निचला गोंडवाना पाया जाता है जो कोरबा और रायगढ़ जिले में। ऐसा दोनों कथन बोल रहे हैं, तो बताइए दोनों कथन सही है कि एक कथन कौन सा सही है? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ये देखिएगा, पहला कथन गलत है। ऊपरी गोंडवाना में सर्वाधिक कोयला नहीं पाया जाता, निचली गोंडवाना में पाया जाता है, और जिसका मुख्य विस्तार हमारे कोरबा और रायगढ़ जिले में। तो हमारा केवल दो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दंडकारण्य, दो कथन फिर आपको दे रहे हैं, दोनों कारण कथनों के आधार पर आप बताएंगे। पहला कथन है आपके, दंडकारण्य का अधिकांश भाग धारवाड़ चट्टान से निर्मित है। बस्तर संभाग के समस्त जिलों में धारवाड़ चट्टान विस्तृत है। तो फिर से दो कथन है, ध्यान से पढ़िए। धारवाड़ क्रम के चट्टानों के ऊपर ये कथन बनाए गए हैं, ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करिएगा। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। धारवाड़ क्रम के चट्टान के बारे में क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। दंड का अधिकांश भाग धारवाड़ से नहीं बना है, ठीक है। वहाँ बस्तर संभाग समस्त जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टान विकसित है। ये दोनों कथनों को गलत लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिटेल आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। सोनाखान सीरीज संबंधित है कडप्पा से, धारवाड़ से, गोंडवाना से, आर्कियन से। चलिए बताएंगे सोनाखान सीरीज किससे संबंधित है। सोनाखान मतलब बलौदा बाजार, बलौदा बाजार जिला में
क्या पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए आप लोग एक बार आंसर करिए इसका। चलिए इसका आंसर देंगे। देखिए बहुत लोग अभी इसमें कन्फ्यूजन रहेंगे। बहुत लोग बोलेंगे सर वहाँ तो सीमेंट फैक्ट्री ज़्यादा है तो कडप्पा आ जाएगा, लेकिन नहीं, वहाँ सोना खान सीरीज है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ध्यान रखेंगे 22 का बी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है, पढ़ेंगे। दो कथन फिर आपको दिए गए हैं, दोनों कथन के बारे में आप बताइएगा। पहला कथन है गोंडवाना क्रम की चट्टान के 3 सीरीज होते हैं। दूसरा कथन है छत्तीसगढ़ में इसके तीनों सीरीज पाए जाते हैं। चलिए बताइए कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग करिए, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कथन 1 बस हमारा सही है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें 3 सीरीज पाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तीनों सीरीज नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ए आएगा इसका ना 23 का। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मटासी मिट्टी, डोरसा मिट्टी, कन्हार मिट्टी, टिकरा मिट्टी। कोशिश किया हूँ सभी चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के आपको सामने करा दूँ, ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चले। और आप लोग ऐसे ही पूरे 150 नंबरों का जो आपका सिलेबस है, पूरे 60 नंबर के सामाजिक अध्ययन प्लस बाकी बाल विकास, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको बस क्या करना है, बस व्हाट्सएप में मैसेज करना है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसमें मैसेज करिएगा, प्रैक्टिस बैच से जुड़ना है करके, वहाँ आपको प्रैक्टिस बैच के डिटेल भेजेंगे, आप जुड़ जाइएगा। नाम मात्र की फीस रखा गया, केवल टाइपिंग शुल्क आपसे लिया जाता है, वो आप सभी लोग अफोर्ड कर सकते हो। तो फीस वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़्यादा फीस रहता है ऐसा वाला। ठीक है, तो जो टाइपिंग शुल्क है वही आपको देना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। चलेगा, इसका आंसर करिए। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिएंगे जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी, चलिएगा आगे बढ़े। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। छत्तीसगढ़ में भर्री मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भर्री मिट्टी की बात किया है, भर्री धान के लिए, गन्ना के लिए, तिलहन के लिए, दलहन के लिए। चलिए बताएंगे भर्री मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 किसके लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भर्री मिट्टी दलहन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में भर्री मिट्टी दलहन की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसी खेत जिसमें कई वर्षों से खेती नहीं की जा रही हो उसे क्या कहते हैं। बताइएगा छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है ऐसा खेत जिसमें कई साल से खेती नहीं हुई है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है परिया, ऑप्शन बी है घुरवा, ऑप्शन सी है धरसा, ऑप्शन डी है माई खेत। चलिए बताएंगे। तो ऐसे खेत रहते हैं जिससे कई वर्षों से खेती नहीं करते, वो पड़ा रहता है वैसे खाली, उसको क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब 26 का क्या आ जाएगा, ए आएगा परिया। ठीक है, तो ऐसी खेत जिसमें कई वर्षों से खेती नहीं की जा रही हो उसे परिया कहा जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में सामान्यतः अधिक तापमान पाया जाता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर का सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसमें से कहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान गर्मी पाया जाता है। आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पाया जाता है, हमारे मैदानी क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के मैदान में सामान्यतः अधिक तापमान पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तो 27 का हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। परपटिया नामक पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। नया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। परपटिया किस जिले में, बताइए। रायगढ़ में, कोरबा में, जसपुर में, सरगुजा में। ये पर्यटन स्थल है ना घूमने के लिए। परपटिया कहाँ है जी,
ऑप्शन नंबर डी सरगुजा में है, याद रखेंगे। परपटिया नामक पर्यटन स्थल सरगुजा जिले में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फूलों के लिए प्रसिद्ध पाट कौन सा है? तो फूल किस पाट में पाया जाता है? लोरो घाट, मैन पाट, जसपुर पाट, जारंग पाट। तो कहाँ पे फूलों के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे, चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए आएगा लोरो घाट, याद रखेंगे। फूलों की घाटी भी बोला जाता है इसको, लोरो घाट। ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, छत्तीसगढ़ में सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताइएगा। मड़वा जलप्रपात बस्तर में, मड़वा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा में, मड़वा महल कवर्धा में, मड़वा रानी मंदिर चंदरपुर में। चलिए कौन सा इसमें का सही नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए मड़वा जलप्रपात बस्तर में है, ठीक है। मड़वा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा में, ये भी सही है। मड़वा महल कवर्धा में, ये भी सही, लेकिन मड़वा रानी मंदिर कोरबा जिले में आता है ना, आपका चांपा के पास है ये मड़वा रानी, ठीक है। मड़वा रानी जांजगीर और चांपा दोनों के बीच में है। मड़वा रानी रेलवे स्टेशन भी है, चांपा से कोरबा के लिए जहाँ ट्रेन कटता है वहाँ मड़वा रानी है, ठीक है। तो ये गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा, ये गलत है। चंदरपुर में नहीं, चंदरपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, ठीक है। तो हमारा तीनों याद कर लीजिए, मड़वा जलप्रपात बस्तर में है, मड़वा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा में, मड़वा महल आपके कवर्धा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मौर्यकालीन गुफा के लिए प्रसिद्ध स्थल। तो कौन सा ऐसा गुफा है जो मौर्यकालीन है? देवगढ़ की पहाड़ी, सीतालेखनी की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, मैन पाट की पहाड़ी। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मौर्यकालीन गुफा के लिए प्रसिद्ध है। किस पहाड़ में गुफा है जो मौर्य काल का गुफा है? जल्दी बताएंगे फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा जिले में है जो, ठीक है। सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा वाला जो है ये वो इसी गुफा की बात है, मौर्यकालीन ये गुफा है। कालिदास ने जहाँ मेघदूत की रचना की थी वही वाला ये रामगढ़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मौर्यकालीन गुफा रामगढ़ की पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, महानदी बेसिन के कितने प्रतिशत भाग में कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है? जो मैदानी की बात कर रहे हैं, मैदानी इलाका में कितने परसेंट में कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है? 40% में, 50% में, 60% में, 70%? जो मैदानी वाला इलाका नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है उसमें का नहीं, जो मैदानी इलाका है उसमें से कितने परसेंट में कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है ये पूछ रहा है। कडप्पा क्रम मतलब चूना पत्थर। चलिए बताएंगे, इसका सही आंसर 70%, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। महानदी बेसिन के 70% भाग में कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, सिंघनपुर की गुफा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी में स्थित है? सिंघनपुर की गुफा की बात कर रहे हैं, सिंघनपुर की जो रायगढ़ में सिंघनपुर, उसी गुफा की बात कर, किस पहाड़ी में है? बमहनी पहाड़ी, चौवर ढाल पहाड़ी, बिजोरा पहाड़ी, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो आपको बताना है जो सिंघनपुर की गुफा है किस पहाड़ी में स्थित है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, आपको इतना पता है सिंघनपुर की गुफा कहाँ है, तो रायगढ़ जिले में। अब देखिए रायगढ़ के आसपास कौन सा पहाड़ी है, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चौवर ढाल। जो छोटा छोटा पहाड़ी होता है एक साथ बहुत सारे, उसी बोला जाता है चौवर ढाल, ठीक है। तो चौवर ढाल की जो पहाड़ी है उसी में सिंघनपुर की गुफा बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सोनबेरा का पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक है? तो सोनबेरा का जो पठार है किस जिले में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, कांकेर। चलिए चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, कांकेर। सोनबेरा का पठार कहाँ है? सोनबेरा का पठार आप लोग जल्दी जल्दी लाइव चैट में आंसर करिए, ताकि जितना ज़्यादा आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गरियाबंद में है। याद रखिएगा सोनबेरा का पठार कहाँ है? गरियाबंद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है? तो ऐसा कौन सा अयस्क है जो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? ऑप्शन है आपके टीन अयस्क, कोयला,
डोलोमाइट, एलेक्जेंड्राइट, लॉएस्क। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन का उत्पादन भारत प्रथम स्थान पे है, मतलब भारत में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। आपका ऑप्शन देख लीजिए। तो चलिए इसका आंसर डी है। टीन एस के उत्पादन में तो है ही पहले स्थान पे, साथ ही साथ कोयला उत्पादन में डोलोमाइट और एलेक्जेंड्राइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टार लगा कर रखिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि टीन एस में है ये 100% है, इनका भी क्रम वर्तमान में देखना पड़ेगा। ठीक है, चलेगा। तीन है ये आप लोग याद रखें, टीन एस का में केवल छत्तीसगढ़ में ही उत्पादन होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मेढकी नदी का प्रवाह है? मेढकी नदी, नया आपको नाम मिल रहा है मेढकी, नए नए चीजें अभी आ रही क्वेश्चन। मेढकी नदी का प्रवाह है किस जिले में? कांकेर में, कोंडागांव में, नारायणपुर में, बीजापुर में। चलिए बताइए मेढकी नदी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांकेर। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मेढकी नदी का प्रवाह है? तो कांकेर जिले में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। भिलाई स्टील प्लांट को लौह की पूर्ति करने वाले पल्ले माड़ी माइंस किस जिले में स्थित है? तो देखिए भिलाई लौह को जो प्लांट है उसमें जो लौह का 2-3 जगह से आता है, बेलाडी पहाड़ी से भी आता है आपके, ठीक है, लेकिन उसमें एक पल्ले माड़ी माइंस है वहाँ से भी आता है। तो वो किस जिले में? कांकेर में, बालोद में, नारायणपुर में, राजनांदगांव में। चलिए बताइए पल्ले माड़ी माइंस किस जिले में है? जल्दी से आंसर करेंगे लाइव चैट में। तो कौन से जिले में? तो राजनांदगांव आंसर लिया गया है। इसको देखेंगे, क्रॉस चेक तो करेंगे इसको। ठीक है, नया क्वेश्चन है ये, पल्ले माड़ी माइंस राजनांदगांव जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बस्तर का कश्मीर कहलाता है, देखिए छत्तीसगढ़ कश्मीर अलग है, भारत का कश्मीर अलग है। बस्तर का कश्मीर कहलाता है, ऑप्शन है आपके केसकाल, बिंता घाटी, बीजापुर का मैदान, कांगेर घाटी। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का। 7-8 क्वेश्चन और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंता घाटी। ध्यान रखेंगे बस्तर का कश्मीर बिंता घाटी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। 3 कथन आपको दिए गए हैं, तीनों कथन में से बताइएगा कौन कौन सा सही है। ठीक है, पहला कथन, प्रदेश में अलबका की पहाड़ी बीजापुर में स्थित है। दूसरा कथन है प्रदेश में गोलापल्ली का क्षेत्र सुकमा में स्थित है। तीसरा कथन है बोध घाट परियोजना बीजापुर में स्थापित किया जा रहा है। तो बताइए तीनों कथन में से कौन कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं जल्दी से बता रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही है। याद कर लेते हैं, प्रदेश में अलबका की पहाड़ी बीजापुर में है, दो पहाड़ी बीजापुर में, अलबका और उसूर, याद रखिएगा। अलबका की पहाड़ी, उसूर की पहाड़ी, ये दोनों बीजापुर में है। दूसरा भी हमारा कथन सही है, गोलापल्ली का क्षेत्र सुकमा जिला में है। तो गोलापल्ली पहाड़ी कहाँ है? सुकमा जिला। ठीक है, चलेगा। ये गलत है हमारा। ठीक है, बोध घाट कहाँ है? आप लोग कमेंट कर बताइए। बोध घाट परियोजना, ये दूसरा नंबर होमवर्क है, मैं 2-3 होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आप जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बोध घाट परियोजना किस जिले में, आप इस वो बताइएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। प्रदेश में सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में कौन सा है? ऑप्शन है नंबी, दूसरा है मकरभंजा, तीसरा है नीलम सरई, चौथा है चित्रकूट। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात सभी को पता होगा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप जब ढूंढने जाएंगे तो आपको 3-4 चीजें और मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन ए नंबी कहाँ, ये आप ढूंढ के बताइएगा। ऑप्शन ए नंबी का जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा है, तो नंबी का जलप्रपात कहाँ है आपको ये बताना है। चौड़ा में चित्रकूट आता है क्या? ये आपका होमवर्क नंबर 3 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। नंबी जलप्रपात किस जिले में है आपको बताना है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। बीजापुर की पहाड़ी में से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो बीजापुर से कौन कौन सी नदी निकलती है ये बताना आपको। 4 ऑप्शन में आप बता रहा हूँ, तालपेरू, मलगेर, डंकनी, संखनी। चारों नदी में से कौन कौन सी नदी बीजापुर से निकलती है ये आपको बताना है। नीचे आपके कूट दिए हुए हैं, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा।
43 नंबर का आंसर करेंगे। तो कौन कौन सा निकलता है बीजापुर से? 1 2 4, 1 2 4। चलिए याद कर लेते हैं, बीजापुर की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलता है? तो तालपेरू, दूसरा है मलगेर और शंखनी। तालपेरू, मलगेर, शंखनी, ये तीनों आपके बीजापुर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अबुझमाड़ की पहाड़ी से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? अबुझमाड़ जो नारायणपुर जिला में है, वहां से कौन सी नदी निकलती है बताना है आपको। ऑप्शन है कोटरी, दूसरा है निब्रा, तीसरा है गुद्रा, चौथा है नारंगी। तो अबुझमाड़ की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? जल्दी से आंसर करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुद्रा। अबुझमाड़ की पहाड़ी से गुड्रा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी है, देख लीजिएगा ना, 44 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 3 कथन, फिर से कथन वाले क्वेश्चन इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में कवर हो। ठीक है, 3 कथन मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला कथन, चंदरपुर के समीप महानदी से मान नदी का संगम होता है, चंदरपुर के पास। दूसरा, सिवरीनारायण के समीप महानदी से लीलागर नदी का संगम होता है। तीसरा, कांकेर के समीप महानदी से दूध नदी का संगम होता है। तो 3 ही संगम है छत्तीसगढ़ में, तीनों के बारे में पूछा है। तो कौन कौन से इसमें का सही है ये बताइए। तीनों सही नहीं है ना, ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। चंदरपुर में महानदी और मान नदी मिलता है, कांकेर में आपके महानदी से दूध नदी मिलता है। ठीक है, और सिवरीनारायण वाला आप लोग बताइएगा महानदी के साथ कौन सा नदी मिलता है। लीलागर नदी नहीं मिलता है ना, ये गलत है। तो ये होमवर्क नंबर 4 हो गया। इसके साथ लीजिए क्वेश्चन को, होमवर्क नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दिया हूँ। सिवरीनारायण में महानदी के साथ कौन सा नदी मिलता है आपको बताना है। ठीक है, 2-3 नदी आपको बता देता हूँ। आपसे पैरी हो गया, खारून हो गया, ठीक है, अरपा हो गया। तो ऐसे 2-3 नदी नाम बताइए, इन्हीं में से कोई आके मिलता है सिवरीनारायण में। आप लोग थोड़ा सा इसको ढूंढ के बताइएगा, चलेगा। 4 होमवर्क हो भी हो गए, 3-4 क्वेश्चन और बचे लास्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस नदी में जल विद्युत परियोजना नहीं है? ध्यान रखेंगे, जहां नहीं दिखता गोला घेर दिया करें। सोंढूर, पैरी, महानदी, हसदेव। तो इन चारों नदी में से किस में जल विद्युत परियोजना नहीं है बताना है आपको। जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोंढूर में नहीं है, बाकी महानदी में भी है, पैरी में भी है, हसदेव में भी है। ठीक है, इन तीनों जगह आपके जल विद्युत परियोजना अभी वर्तमान में चल रहे हैं, महानदी, पैरी, हसदेव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित नदियों में से किसमें सोने के कण पाया जाता है? कारण ये कण है। ठीक है, सोने के कण किस नदी से पाया जाता है? मैं आपको 6 नदी बताऊं, इन 6 में से किसमें पाया जाता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है महानदी, शिवनाथ, ईब नदी, आमने नदी, मैनी नदी, सबरी नदी। तो किस किस नदी में छत्तीसगढ़ में सोने के कण पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए सीधे याद करें, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका सही आंसर। तो मैं आपको नदी एक बार याद करा देता हूं। सोने के कण वाले नदी ईब नदी, आमने नदी, मैनी नदी, सबरी नदी। ठीक है, महानदी और शिवनाथ को छोड़ दीजिएगा, बाकी ईब नदी, आमने नदी, मैनी नदी, सबरी, इन चारों नदी में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो खाली रहेंगे तो चले जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 2 क्वेश्चन और बचे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फिर से कथन, आपके 3 कथन बता रहा हूं, कौन सा सही बताना। पहला कथन, छत्तीसगढ़ के कुलझाड़ी पहाड़ी से बाघ नदी का उद्गम होता है। बाघ नदी, ठीक है, बाघ नदी वैनगंगा प्रवाह तंत्र की नदी, मतलब महाराष्ट्र साइड वाला बात कर रहे हैं ना। तीसरा, बाघ नदी का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। चलिए बताइए कौन कौन सा कथन सही है 48 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 सही है। क्या क्या सही है? पहला, छत्तीसगढ़ के कुलझाड़ी पहाड़ी से बाघ नदी उद्गम होता है, सही है। दूसरा सही है, आपके बाघ नदी वैनगंगा प्रवाह तंत्र की नदी है। ठीक, तीसरा गलत है क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं जाता, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, महाराष्ट्र में ये प्रवेश करता है बाघ नदी। ठीक है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन सही है। चलेगा अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 49, बैतल रानी घाट स्थित है कहाँ है बताइएगा। बैतल रानी, खैरागढ़, कवर्धा, बालोद, नारायणपुर, कहाँ है बैतल रानी? तो ऑप्शन नंबर ए खैरागढ़ में है, याद रखिएगा। तो 49 का हो जाएगा ए खैरागढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, टाऊ की फसल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी खास कर ये ठंडे समय में ही दिखाई देता है, और इसमें जाके जितने लोग भी जाते हैं यहाँ घूमने, वो इसी खेत में जाके फोटो खिंचाने जाते हैं। ठीक है, घूमना एक तरफ, यहाँ फोटो खिंचाने एक तरफ रहेगा। टाऊ की फसल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाऊ की फसल कहाँ है? आप लोग स्टेटस में देखते होंगे, अभी इसी का समय चल रहा है टाऊ का। आपके ऑप्शन है कोंडागांव, मैनपाट, दंतेवाड़ा, चिल्फी। तो कहाँ होता है टाऊ की फसल? ऑप्शन नंबर ए मैनपाट में। ठीक है, मैनपाट में आप लोग देखे होंगे खेत में फोटो खिंचाते हैं, तो जो फसल आपको दिखती है वो टाऊ की फसल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, इसको और कर लेते हैं। 3 कथन आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, कौन कौन सा कथन आपको सही है ये बताना है। पहला कथन है छत्तीसगढ़ में अरहर, सोयाबीन, गन्ना रबी फसल के अंतर्गत आती है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में धान खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। तीसरा, प्रदेश का सबसे प्रमुख दलहन तिउरा है। बताइए तीनों में से कौन कौन सा सही है। लास्ट क्वेश्चन है, और जाते जाते आपको फिर से मैं बोलूँगा, जितने लोग भी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े हैं, तत्काल जुड़ जाइएगा। फीस का कोई दिक्कत नहीं है, नाम मात्र की फीस है। ठीक है, एक निर्धारित राशि हम लोग रखें टाइपिंग के लिए, वो आपको देना है। उसके बाद पूरा पूरा सिलेबस का एक एक टॉपिक, जैसे भैया हम लोग ने किया एक एक इकाई बार, और छोटे छोटे एक एक इकाई बार से और छोटे छोटे टॉपिक हम आपको उसमें करके कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, एक साथ भी आपको अभी मिल जाएगा, जैसे आज डलेगा, आज रात को हिंदी का पेपर 2 में सीजी टेट में एक साथ जितने टेस्ट हैं 6-7 टेस्ट वो सारे डाल देंगे। ऐसे करके एक एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग अब डेली इधर कंटिन्यू अपडेट कर देंगे, ताकि आप पेपर से पहले उसको बार बार प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। छत्तीसगढ़ में अरहर, सोयाबीन, गन्ना रबी फसल के अंतर्गत आती है। चलिएगा सीधे आंसर पे आते हैं। देखिए कौन कौन सा सही है, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में धान फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है, प्रमुख फसल तीव्रा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। चलेगा, तो यहीं आज की क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने लोग भी अभी लास्ट तक देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, ताकि आप लोग को जो भी क्लास अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और व्हाट्सएप में जल्दी से मैसेज कर दीजिए, प्रैक्टिस बैच से जुड़ जाइएगा। और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, बहुत सारे क्लासेस अपलोड हैं, देख लीजिएगा। तो आपको 4 होमवर्क दिया हूँ, वो चारों होमवर्क को अभी आपको लिख के जाना है। ठीक है, कमेंट में जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में लिखिएगा। चारों होमवर्क को ढूंढ लीजिए, गूगल कर लीजिए, ऐसे भी कीजिए। चारों स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसको देख के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल के जाइएगा। ठीक है, और जाते जाते इसको अपने व्हाट्सअप स्टेटस में एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँच पाए। और मिलते हैं, लास्ट एक इकाई और बचा है, इकाई नंबर 12, उसके भी क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपका सामाजिक अध्ययन वाला पूरा चैप्टर खत्म। वो शैक्षणिक वाला लास्ट वाली इकाई है, उसको मैं दे दिया हूँ क्वेश्चन छांट के, आपके बैच में करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।